नवेश्रीति 2022 का ऑनलाइन साड़ियों की ऑक्शन के साथ ही हुआ समापन। डॉक्टर बीडी कल्ला की पत्नी शिव कुमारी कल्ला ने भी बिखेरे रैंप पर अपने जलवे। आए हुए बुनकरों को मिला सम्मान। के रंग नयन में पिछले 3 दिनों से चल रहा नवेश्रीति 2022 के धमाकेदार समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला रहे। उन्होंने स्काईलिंक डायरेक्टर नरेश कश्यप द्वारा बुके व मेमेंटो भेंट कर उनका इस्तकबाल किया गया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में बुनकर सेवा केंद्र और स्काईलिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के तत्वाधान में चल रहा था। इसमें बीबी रासेल, बादशाह मियाँ, कबीर, संत अवार्डियन ने पहुंचकर बुनकरों की हौसला अफजाई की। 2 दिनों तक स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक और रिसाइकिल और कोटाडोरिये साड़ियों के शोकेस किए। आखिरी दिन रैंप पर दिलचस्प बात रही कि डॉक्टर बीडी कल्ला की पत्नी शिव कुमारी ने रैंप पर वॉक कर जबरदस्त वाहवाही लूटी। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि विदेशों में आज भारत के बने हुए खादी और हैंडलूमों की काफ़ी मांग है, क्योंकि इन कपड़ों से चर्म रोग नहीं होता। स्काईलिंक फैशन डिजाइनिंग की डायरेक्टर वंदना कश्यप ने बताया कि बुनकर सेवा समिति के साथ आगे बढ़कर बुनकरों को रोजगार देने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाना है। नवेश्रीति 2022 के जरिए से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। अंजू शर्मा एचओडी स्काईलिंक ने बताया कि 2-3 दिनों के कार्यक्रम में सभी ने जी जान कर मेहनत की। देखिए, स्काईलिंक इंस्टीट्यूट द्वारा बुनकरों के लिए उनको ख़ास तौर से अधुनातन जानकारी, फैशन डिजाइनिंग और उसके बाद उनके उत्पाद को इंटरनेशनल लेवल पर बेचने की प्रक्रिया जो अपनाई है, ये निश्चित रूप से बुनकरों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए बहुत आवश्यक है। आज हमारे देश में ख़ास तौर से कंप्यूटर एज में बेरोज़गारी ज़बरदस्त फैली हुई है। एक तरफ केंद्रीय सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, उसकी जगह 10-20 लाख लोगों को भी पिछले 7.5 वर्षों में नौकरी नहीं। ऐसी स्थिति में हमको स्वावलंबी बनाना ज़रूरी है और ये गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार हर हाथ को काम, खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और बुनकर उद्योग ही दे सकते हैं। इसके लिए मैं स्काईलिंक को बधाई देता हूं कि उन्होंने करीब 13 जिलों में 3000 से अधिक बुनकरों को तैयार करके स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाया है और ये संख्या आगे आने वाले में समय में 30,000 हो सकती है, 3 लाख हो सकती है। तो इससे निश्चित रूप से स्वावलंबन आएगा और बुनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। आपने भी चिंता जाहिर की, विदेशों में अपना प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोपीय कल्चर ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि हम लोग हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये जो एक तरीके से मोबाइल आया है, इसने हमारी संस्कृति को चौपट कर दिया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी संस्कृति का इसी प्रकार के फैशन मेलों से, एग्जीबिशन से और स्कूलों में और कॉलेजों में नवयुवकों को टॉक्स देकर बताएं कि स्किन फ्रेंडली यदि कोई उत्पाद है तो वो हाथ से बना हुआ उत्पाद है और स्किन का दुश्मन है तो वो एक कृत्रिम उत्पाद है। तो आइए हम अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और अपनी स्किन को और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। नवश्रीति का आयोजन हुआ था 24, 25 एंड 26 जी 24, 26, 5th एंड 26 3 दिन का आयोजन था। इसमें प्लास्टिक रिसाइकिल का था फर्स्ट डे, सेकंड था टाइन डाई और थर्ड अपना है आज नवश्रीति की ओर से बुनाई सेवा केंद्र जो भी हम जिससे जुड़े हुए हैं, स्काईलिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें आज है साड़ियों का आयोजन। जो साड़ियाँ भारतीय सभ्यता से लुप्त होती जा रही है, जीन्स, कुछ वेस्टर्न स्टाइल, उन सब ने जगह ले ली है। लेकिन एक जब भी हम किसी भी भारतीय सभ्यता को याद करते हैं, यहाँ कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो साड़ी पहनना ही पसंद करते हैं। और साड़ियाँ जब हैंडलूम की हों तो क्या कहना। तो उन्हीं को सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कारीगर कुछ भी नहीं है, मतलब पूरे अपने जो भी गाँव से हैं, स्टेट से हैं, उन कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमने ये इंटरनेशनल लेवल पर आज आयोजन किया है। तपन सर की ओर से भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे स्काईलिंक ग्रुप का भी बहुत बड़ा सहयोग है और हम सभी ने आयोजन किया है। मिसेस
कल्ला आज कल्ला सर भी आए थे आयोजन में 26 के, और मिसेस कल्ला जी ने भी हमारे रैंप पर चलकर उसकी शोभा को बहुत बढ़ाया है, और वो अभी भी कार्यक्रम में मौजूद है। आपका नाम? जी, वंदना कश्यप, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर। फैशन डिज़ाइनिंग में एचओडी अंजू शर्मा। हमने ये 3 दिन का फंक्शन अरेंज करवाया था, जिसमें हमने प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे नेचुरल डाई प्रोसेसिंग एंड हैंडलूम की साड़ीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये वीविंग सर्विस सेंटर से मिलकर सारी टीम जो है वीवर्स की, उन्होंने मिलके हमारा सपोर्ट किया है और हमने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया। आज रैंप वॉक भी हुआ था। जी सर, आज हाँ, आज मिसेस कल्ला ने रैंप वॉक किया। आपके अमन एक्सपोर्ट हाउस की जो ऑनर है चारू अग्रवाल, उन्होंने रैंप वॉक किया है। उसके बाद में बहुत बड़ी हस्तियां जो यहाँ की है, आईएएस ऑफिसर, आरएस ऑफिसर, उनकी वाइफ ने भी यहाँ पे रैंप वॉक किया है। का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वीवर सर्विस सेंटर और स्काईलिंक का कोऑर्डिनेट करके आपस में। तो फर्स्ट दिन हमारा प्लास्टिक रिसाइकल का था, जिसमें हमने प्लास्टिक जो ऑलरेडी यूज्ड प्लास्टिक थी उसको यूज़ करके ड्रेसेस बनाई थी। कोई कोई ड्रेसेस में वीव करके बनाई थी, कोई में पैच यूज़ करके बनाए थे। सेकंड डे था हमारा नेचुरल डाई या फिर टाई एंड डाई से रिलेटेड था। पहले उसमें बच्चों ने टाई एंड डाई किया कपड़ों पे, फिर उसकी ड्रेसेस बनाई, फिर उन्हीं ने जिन्होंने बनाई उन्होंने ही रैंप वॉक किया। आज हमारा साड़ी से रिलेटेड है, तो साड़ी में ऐसा है आवा पट्टू और कोटा डोरिया साड़ियाँ पहन के ये बच्चों ने वॉक किया है, अलग अलग स्टाइल में ड्रेप किया है। आपका नाम? मेरा नाम दीपाली। आपने देखा है, इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है चालुक्य.org, जो इंडिया में क्या वर्ल्ड में पहली बार एक पोर्टल ऐसा लॉन्च हुआ है जो ओनली फॉर वीवर्स के लिए है। इसमें जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे वो केवल वीवर्स के हैंडमेड यूनिक प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे। जैसा कि आपने अभी देखा था इस पोर्टल पे जो हमने पीछे लॉन्च किया था, इसमें हैंडमेड जितनी भी मोन्यूमेंट बेस्ड साड़ियाँ हैं, जिसमें राजस्थानी कल्चर सारा बेस किया हुआ है, जैसे अपने जयपुर के अंदर है हवा महल है, अल्बर्ट हॉल है, उनकी सारी साड़ियाँ इसमें डिस्प्ले थी। इसके अलावा रनकपुर जैन टेम्पल है उदयपुर का, वो इसमें डिस्प्ले किया हुआ था। इस हिसाब से राजस्थान के जितने भी मोन्यूमेंट हैं इस पोर्टल में हमने बिडिंग के थ्रू एक लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या है कि आप राजस्थान से बेस्ड जो भी मोन्यूमेंट हैं उनके थीम पे जो साड़ियाँ बनी गई हैं उन पे बिड लगा के आप खरीद सकते हो। क्योंकि ये वर्ल्ड में कुछ ही पीस साड़ियाँ हैं, जैसे हवा महल की है वो वर्ल्ड में केवल 2 ही पीस बने हुए हैं हैंडमेड। आपको प्रिंटेड साड़ियाँ बहुत मिल जाएंगी। आपका नाम? तो मेरा नाम सिद्धार्थ मोनिका सोनी, बोहरा, कंपनी का नाम डिज़ाइनर, और ये कोटा डोरिया साड़ियों की थी और काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स आए हुए हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। लाइक अब करने लगे हैं, हमारे राजस्थान में बहुत शोज़ होने लगे हैं, विच इज़ वेरी 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 इग्नोरेंट। लाइक सब चीज़ जो आ रहा है सारे ट्रेडिशनल को ये लोग लेके आ रहे हैं, सब कलर्स है जो हम पहने हुए हैं, आप देखिए सारे हमारे उसी डिज़ाइनर्स जो हम लोगों ने रैंप वॉक किया है। यस। Hello everybody. Hi, this is सुरभि सबनानी एंड मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस शो का पार्ट हूँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कोटा डोरिया की साड़ीज़ इन लोगों ने शोकेस की है, जैसे कि आप देख रहे हैं, विद सम ब्यूटीफुल कलर्स लाइक मोर ऑफ समरिश कलर्स एंड यू विल सी सम स्मॉल डिटेलिंग्स ऑल्सो विच इज़ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन ऑल ऑफ दीज साड़ीज एंड दे आर बहुत समरिश एंड वेरी लाइट वेटेड। सो इन साड़ीज़ की एक अलग ही बात रहती है जो आजकल शायद इस नए ज़माने में शायद वो पीछे छूटती जा रही है। सो इट्स एन ऑनर कि अब इस सेक्शन को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है एंड इट्स अ नेक्स्ट लेवल प्राउड मोमेंट फॉर मी। I am Karan Beg, I'm a fashion designer hailing from Jaipur. ये साड़ीज़ एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि इंडियन सभ्यता को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करता है, फ्यूचरिस्टिक भी है। और एक बेहतरीन चीज़ जो मुझे जयपुर के अंदर ये नज़र आई है, साड़ीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम लोगों ने ना ही सिर्फ कोटा डोरिया बट पाटन भी पहना है यहाँ पे, और साड़ीज़ को इतना इंपॉर्टेंस देना और एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, आई थिंक इंडियन सभ्यता के लिए इट्स अ वेरी नाइस थिंग एंड हैट्स ऑफ टू द फैशन एग्जीबिशन ओवर हियर एट जयपुर। थैंक यू।